अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जहां से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को एक बड़ा रिलीफ मिला और इसी अदालत से ये एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि हुकूमत पर तौहीन का मामला लग सकता है। 14 मई गुजर चुका है, पंजाब में इंतखाबात नहीं हुए और इन इंतखाबात के डिले के हवाले से जो केस है उस पर नज़र-ए-फ़ानी की एक दरख्वास्त भी यहाँ पर मौजूद है। उस पर समाअत इस वक्त तक जारी है। आज 20 समाअत हुई और 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की। बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल पैदा हुई। आज तो बाकायदा तौर पर गायबी ताक़ों के भी हवाले दिए जाते रहे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जनाब कमर ज़ैदी मौजूद हैं। ज़ैदी साहब, बड़े ही दिलचस्प मुकालमा था जो शुरू से ही हुआ कि हम यहाँ ऊपर वाले की रज़ा और खुशनुदी के लिए बैठे हैं, कुछ इस तरह के कलमात थे। बेसिकली माहौल क्या था और अब ये आपको किस जानिब जाता हुआ नज़र आ रहा है? देखें, आज चीफ़ जस्टिस ने बज़ाहिर तो अपील किया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से और उन्होंने कहा कि हम फ़ैसले जो हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, हम अल्लाह वाला काम करें, अल्लाह भी इंसाफ़ करता है, हम भी इंसाफ़ करते हैं। तो लिहाजा आप लोग हमारे दरवाज़े पे, ये पीछे गेट है, इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल ना किया करें। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो है आप लोगों की ज़बान जो है बड़ी सख्त होती है, हम बड़ी कुर्बानियाँ दे के बैठे हुए हैं और जो है इस कुर्बानियों के साथ उन्होंने ये भी ज़िक्र किया कि आपकी जानिब से सख्त तकरीरें की जाती हैं, ऐसा ना करें सर, प्लीज़ ऐसा ना करें। ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से इस्तदा की। और फिर आज का ओवरऑल समाअत देखा जाए तो हमें जो एग्रेशन नज़र आ रहा था कि चीफ़ जस्टिस एक समाअत को लेके चल रहे हैं, चीफ़ जस्टिस स्टेट बैंक के गवर्नर को ऑर्डर कर रहे हैं, हुकूमत नहीं मान रही तो चीफ़ जस्टिस ने ब्यूरोक्रेट्स को अपने इन चैम्बर बुलाया और उन्हें कहा कि आपने फ़ंड्स दें, अदरवाइज़ हम जो है देख लेंगे। और चीफ़ जस्टिस और दीगर 3 जजेस जो हैं बड़े डिटरमिन्ड थे कि इस केस में 90 दिन का बड़ा वाज़ेह हुक्म दे चुके हैं। लेकिन अब जब उसकी तौहीन हो चुकी है, वो गुज़र चुकी है, इलेक्शन कमीशन ने उसकी जो आप ये कह सकते हैं नज़र-ए-फ़ानी की अपील में आया है, तो जजेस का अब 9 मई के बाद से ख़ुसूसन एक और रवैया है और उस एग्रेशन के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और जजेस की जानिब से आप कहा जा रहा है, सजील सवाती साहब, आप ये पहले नुकात अगर बयान कर देते हमारे सामने तो हम ज़रूरी से सुनते। ये पहले क्यों नहीं? आप तो पहले 3-4-4-3 की बहस में पड़े रहे। अब आपने जो नुक्ते दिए हैं ना वो बड़े ज़बरदस्त हैं यार, तो हैप्पी टू हेयर दैट। हालांकि अदालत ये नुक्ते खुद भी पॉइंट आउट कर सकती थी। देखें, आज खुद नोटिस केस में ये आपको पता है, ये जवाब ख्वाजा साद रफ़ीक ने दिया था कि अगर आज खुद नोटिस केस में आप नोटिस खुद ले सकते हैं तो आप वो नुक्ते जो नई वकील की जानिब से दिए गए वो भी खुद पॉइंट आउट कर लें माय लॉर्ड, जिस पे अदालत बैक फुट पे चली गई थी, बैक फुट पे चली गई थी। लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि 9 मई के बाद बेसिकली हो ये रहा है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी अदालतें हालात को देख के फ़ैसला करती हैं। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट पावर ड्राइव कर रही थी, तहरीके इंसाफ से उनके हक़ में मुज़ाहरे भी हो रहे थे, अवामी सपोर्ट भी हासिल थी। राइट नाउ इन 2 समातों को देख के ऐसा लग रहा है, मतलब हम जो अदालत की नब्ज़ पढ़ रहे हैं वो देख के ऐसा लग रहा है कि अदालत उस एग्रेशन के साथ नहीं जा रही। तो वाज़े फ़र्क तो नज़र आया। क्या पता जजमेंट में, जो कि मुझे लगता है कि जजमेंट में आगे जाके अदालत ये नहीं कहेगी, अपने इनकी रिव्यू अपील जो है ना वो मंजूर नहीं करेगी, इसके ख़िलाफ़ ही फ़ैसला देगी। एज़ ऑफ नाउ बड़ा मुश्किल है। हालांकि सजील सवाती साहब ने आज लोअर केस जो है उसका हवाला दिया है, फिर जजेस केस का हवाला दिया है, फिर 16,000 मुलाजमीन केस का हवाला दिया और कहा है कि नज़र-ए-फ़ानी केस में आपने रिव्यू को एक्सेप्ट भी किया है। बेसिकली उनके जो आर्ग्यूमेंट्स है उसका कॉन्टेक्स्ट या क्रक्स मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि 184(3) में आपने अपना स्कोप वाइडर करके जो है चीज़ें सुनी और चीज़ों का नोटिस लिया। अब इसके आप नज़र-ए-फ़ानी में जा रहे हैं तो अपने स्कोप को वाइडर करें और ये जो फ़ैसला आपने दिया है इसमें हमें वो दें कि हम वो पॉइंट्स भी ऐड करें जो हम पहले नहीं आर्ग्यू कर सके और हमें वापस आने के लिए भी, मतलब यानी फ़ैसले को रिवर्स करने के लिए भी आप नज़र-ए-फ़ानी करें, वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बज़ाहिर आज देखें अदालती समाअत को ख़त्म कर दिया गया और कहा कि हमारे रुकन जज हैं, उन्होंने एक दूसरे बेंच में जाना है। चीफ़ जस्टिस को कोई जल्दी नहीं है यानी। अच्छा, पहले तो रोज़ाना की बुनियाद पर हम इस केस को कवर भी करते रहे, बड़ी अदालत में एक अफरा तफरी भी देखने को मिल रही थी। अब जब तौहीन वाला मामला तकरीबन दरगुजर होता हुआ नज़र आ रहा है तो अदालत की साख पर जो सवाल उठेगा उसका क्या होगा? देखें, अदालतों की साख, मुझे ये बताएं कि अदालतों की साख तो तभी मुतासर हो जाती है ना, तभी मजरू हो जाती है जब अदालत एक हुक्म देती है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। जब 12 दिन के अंदर 5 दफ़ा शरी मज़ारी को गिरफ़्तार किया जाता है और 5 दफ़ा में अदालत की जानिब से हुक्म आता है कि रिहा किया जाए, लेकिन उन्हें दूसरी वैन में डाल के
ले जाया जाता है, तो इसका मतलब है कि वी आर लिविंग इन अ बनाना रिपब्लिक, जहाँ पे अदालती हुक्म नहीं माने जाते, जहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है। तो फिर ऐसे में जजेस भी बैकफुट पे चले जाते हैं, और जो कि बड़ी हद तक हमें नज़र आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेट है लेकिन ये हो रहा है इस मुल्क में। दिस एन अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ? तो आपको आधे लोग कहते हुए नज़र आएंगे बिल्कुल सही बात है, ये अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ है, लेकिन क्या यहाँ तक हालात धकेले गए हैं, ये भी एक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों को मौका दिया था कि मिल के बैठ के अपने मसाइल हल करें, लेकिन ये कैपेबल ही नहीं है। ये चाहते ही ये हैं कि डंडा इन पे बरसाया जाए, लाठी इन पे चलाई जाए, क्योंकि इन्होंने अपने मसले तो रिजॉल्व करने नहीं है। जमहूरियत में जब आप एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ के नहीं फैसले करेंगे, मशवरे नहीं करेंगे, तो थर्ड पार्टी को तो आप खुद दावत दे रहे हैं ना भाई, क्या हो। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी। कमर जैदी हमारे साथ मौजूद थे। अब अगले रोज़ ये समाअत होनी है दोबारा, और फिर अदालत का मजाज देखकर मालूम होगा कि आया तरजीही बुनियादों पर इस मामले को लेकर चला जाता है या सिर्फ एक रूटीन मैटर के तौर पर ट्रीट किया जाता है।